हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन का ये प्रोसेस और ये प्लांट्स यानी कि पौधों में किस तरह से इंसेक्ट और मधुमक्खियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पौधे के ऊपर जो फूल आते हैं उसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। तो दोस्तों, ये वाला जो फ्लावर पार्ट है ये है मेल पार्ट और ये वाला है फीमेल पार्ट। दोस्तों, एक फूल के ऊपर ही ये दोनों पार्ट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि ये दोनों ही फूल एक जैसे देखने में मिल रहे हैं, पर इसका एक पार्ट ये है, उसके बाद ये जो कलर्ड लीफ होती है ये है, और जो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है मेल पार्ट। और इसके ऊपर वाले इस हिस्से पे ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं पोलन ग्रेन्स, और ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके द्वारा आगे फर्टिलाइजेशन परफॉर्म किया जाता है। तो ये पोलन ग्रेन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी फ्लावर में जो ये वाला पार्ट है, ये है फीमेल पार्ट। और फीमेल पार्ट में मेन जो वर्क होता है वो होता है इस ओवरी का, ये वाली जो ओवरी है। और ओवरी के अंदर जहाँ पर अंडे बनते हैं वो होता है ओव्यूल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो स्टिग्मा है, ये फीमेल पार्ट जो होता है उसका रिसेप्टिव ऑर्गन होता है, जहाँ पर ये पॉलन्स जो होते हैं ये आकर चिपकते हैं। तो दोस्तों, पॉलिनेशन में जनरली क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन या जो पोलन होते हैं इसका किसी तरह से इस रिसेप्टिव पार्ट स्टिग्मा पर पहुंचना होता है। जैसे ही ये यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर आता है, यहाँ पर दोस्तों फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और दोस्तों, ये फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं है, इस पोलन का स्टिग्मा से मिलना है। जैसे ही दोस्तों स्टिग्मा पर ये जाकर चिपकता है तो यहाँ से ये कुछ केमिकल रिएक्शन एंजाइम्स के द्वारा अंदर की तरफ मूव कर जाता है, और यहाँ पर जो ओव्यूल है, जो एग है, यहाँ पर जाके फ्यूज होता है, और फ्यूज होने के बाद आगे जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट से आगे चलकर सीड बनता है या फिर जो फ्रूट बनता है। ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। यहाँ से आगे दोस्तों सीड या फिर फ्रूट बनने का काम होता है। तो दोस्तों, यही एक काम होता है कि किस तरह से ये जो पोलन है, पोलन ग्रेन, इसका स्टिग्मा पर पहुंचना ही मेन पर्पस होता है। अब ये काम जिस मीडियम से भी होता है, ये हवा के द्वारा भी हो सकता है, ये बाय एयर भी हो सकता है, ये बाय वाटर भी हो सकता है, और ये कुछ इंसेक्ट्स के द्वारा भी परफॉर्म किया जा सकता है। इसमें दोस्तों यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है वो हनी बीज का दिया हुआ, क्योंकि दोस्तों मोर देन 80% जो पॉलिनेशन होता है प्लांट्स के अंदर ये इन हनी बीज की मदद से होता है। और ये हनी बी हमने अपनी पिछली वीडियो में हनी बी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। जिसके माध्यम से भी पॉलिनेशन होता है उन्हें कहते हैं पॉलिनेटर्स। और ये क्या काम करते हैं दोस्तों हनी बीज, इन्हें अपना खाना लेने के लिए एक एक फूल पे जाना होता है, और ये यहाँ अपने जो इनका प्रोबोसिस होता है इसकी मदद से जब नेक्टर तलाशती हैं फूल के ऊपर, तो इसकी जो ये लेग होते हैं, ये वाला लेग जो पिछला इसका पाँव होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोलन चिपका हुआ है। जब मक्खी यहाँ पर विजिट करती है, इस फूल के अंदर से ट्रीज से नेक्टर लेती है और इससे टच होती है, तो इसके ऊपर ये पोलन चिपक जाता है। फिर ये एक फूल से कई फूलों पर जाती है, और ये पोलन इस माध्यम से यहाँ पर डिपॉजिट होता है स्टिग्मा के ऊपर। कुछ पोलन ये अपनी कॉलोनी में लेके जाती है, अपने छत्ते में लेके जाती है, अपने फूड की तरह इसे यूज करती है, पर कुछ पोलन पार्ट स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाता है और पॉलिनेशन का कार्य होता है। दोस्तों, पॉलिनेशन का प्रोसेस जितना अच्छा होगा, फ्रूट डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा। तो पॉलिनेशन का फ्रूट डेवलपमेंट में या हमारी क्रॉप के प्रोडक्शन में बेहद इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है ये समझ में आया होगा। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।